हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, बिहार एसएससी एग्जाम 2024 के अगले वीडियो को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जीके, जीएस और करंट अफेयर से जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे दोस्तों पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकानमी हो, जियोग्राफी हो, आपका जनरल साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, बिहार स्पेशल हो, या फिर विविध के चैप्टर से हो, सभी टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ, तो इस टॉपिक से यानी कि करंट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फासे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है। तो लिंडा याकरीनो है। कौन है? लिंडा याकरीनो। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो सेलेस्टे सोलो है। कौन है? सेलेस्टे सोलो है। यहाँ पे रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम लोग जानते हैं करंट के दोस्तों जो शब्द होते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं, इसलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो कौस्तव चटर्जी हैं। कौन है? कौस्तव चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप कौन सा दोस्तों। प्रहरी। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। तो जयपुर में किया है। कहाँ पे? जयपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में किया जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आयुष्मान खुराना को। किसे? आयुष्मान खुराना को। थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। दोस्तों, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो सिलेबस है यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, उन सभी पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो उन्हें नोट डाउन कर लें, और जब आप प्रिपरेशन करें अपने यानी कि अपने एग्जाम की तैयारी करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, वो हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे दोस्तों, तो उनको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। हम लोग जानते हैं दोस्तों, एसएससी के द्वारा जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं, वो कई शिफ्टों में करवाए जाते हैं, इसीलिए एग्जाम के बाद में रिजल्ट आने से पहले उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि क्वेश्चन को समतुल्य बनाया जा सके, और आप ये ना कह सकें कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन इजी पूछे गए थे और अन्य शिफ्ट में दोस्तों हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन मॉडरेट या टफ पूछे गए थे, बाकी अन्य शिफ्टों में इजी पूछे गए थे। इसलिए एसएससी के द्वारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 या मैक्सिमम 20 से 25 टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स पर पूरी तरह से फोकस रखें और एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम अच्छे से दे सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हमें द्वारा एक पीडीएफ क्लियर किया गया। 25 पीडीएफ टोटल है, और आपके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों कवर कर रहा है, जिसको हम लोग आगे भी बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो नागपुर में किया गया। कहाँ पे? नागपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 2023 कब मनाया गया। तो 19 नवंबर को मनाया गया। कब? 19 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को। करंट रिलेटेड है, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जहां जहां से एसएससी के द्वारा दोस्तों
क्वेश्चन ट्रेंड में रहते हैं। एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको पूरी तरह से एनालाइज करके ये क्वेश्चंस डाले गए हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 7 नवंबर को मनाया गया है। कब? 7 नवंबर को। नेक्स्ट है दोस्तों, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौजो को किया गया। किन्हें? दामोदर मौजो को। एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखेंगे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है? तो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। तो ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल बिहार एसएससी के बारे में बात करेंगे कि जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान में आपका दोस्तों बिहार जीके भी आ जाएगा, वह करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ दोस्तों आपके बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम्स करवाए जाएंगे, खासकर आप दोस्तों बिहार पुलिस जो निकली हुई है दोस्तों, एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो दोस्तों जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं या ले चुके हैं, ध्यान देंगे दोस्तों, अच्छी तरह से आप लोग दोस्तों पीडीएफ का स्टडी करेंगे, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। बाकी हमारा एसएससी जीडी लगा हुआ है, जो दोस्तों आपके एसएससी सीपीओ को भी, सीजीएल को भी, एमटीएस को भी, सीएचएसएल को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। नेक्स्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स को भी कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमारा बना हुआ है। उसके बाद में दोस्तों ये यूपीएसआई को भी कवर कर रहा है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ भी लगा हुआ था, जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को भी कवर कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन कहां से आया हुआ? सामान्य विज्ञान से। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब पुनः सामान्य विज्ञान के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपके हर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड है, इजी टू मॉडरेट उनका ट्रेंड है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिएगा और एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। और जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन और पारावाष्प है, दोनों ध्यान रखेंगे, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने किया था। किसने? केपलर ने। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया था। किसने? वाटसन ने। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन पे 25 क्वेश्चन का वेटेज है आपके एग्जाम्स के लिए, और एक एक सीट पर आप लोग जानते हैं कितने लोग फाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहता है। यह क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है दोस्तों कि कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया था? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर में। नेक्स्ट है,
मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन क्या आता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोनों क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक साथ सेट कर दिया गया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। वह पृथ्वी की आयु का आकलन क्या आता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की होती है। वह चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मैलिक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो लैक्टिक अम्ल है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो साइट्रिक अम्ल है। वह इमली तथा अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल है। चारों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी फसल उगाई जाती है? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी फसल उगाई जाती है? तो धान की। किसकी? धान की। क्वेश्चन कहां से आया हुआ? बिहार जीके से आया हुआ है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब मोस्ट बड़ा बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल व जिलों में बांटा गया है? तो दोस्तों 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं। ध्यान देंगे। अगला है, बिहार की दूसरी राज्य भाषा क्या है? तो उर्दू है। नेक्स्ट है, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत हैं? तो राजगिरी है। नेक्स्ट है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाहोत्सव यानी विवाह के उत्सव के समय दोस्तों लगनी राग गाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की। नेक्स्ट, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो 1978 में। कब? 1978 में। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज है, जो कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बार बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? तो पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु को किस नाम से जानाता है? तो मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु? मानसूनी जलवायु। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है, यहाँ पे डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जीके के कैसे भी पूछे आ सकते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 को। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण की थी। कहाँ की? चंपारण की थी। तो ये थे दोस्तों बिहार स्पेशल के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने कवर किया है। पीडीएफ हमारा लगा हुआ दोस्तों बिहार एसएससी, जो कि बिहार पुलिस को भी कवर कर रहा है, वह बिहार में जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं उनको भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल लगा हुआ है, जो कि यूपीएसआई और यूपी SSS के द्वारा जो विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों एग्जाम्स करवाए जाते हैं उनको कवर कर रहा है। एसएससी जीडी आपका दोस्तों जानते हैं, सीपीओ, सीजीएल, CHSL, CRPF, उसके अलावा MTS, इन सबको कवर कर रहा है। यूपी PSC RO, यूपी PCS प्रीलिम्स को भी कवर कर रहा है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जितने लोग PDF ले रहे हैं एक बार रिवीजन भी जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीके के क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे आते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, रिवीजन पर भी पूरा फोकस करेंगे ताकि कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो सके। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। बार बार पूछा था दोस्तों क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, जो कि भगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भी बार बार पूछा आता है।
तो क्वेश्चन कहाँ से आया, इतिहास यानी हिस्ट्री से आया। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, हर्यक वंश के शासक को कुड़ी कहा जाता था, तो अजात शत्रु को। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो अवंतिका था। क्या, अवंतिका। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। बार बार पूछा था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई, तो पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश ने किया था। हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि नंद वंश के दोस्तों अंतिम शासक कौन थे, धनानंद थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने महामंत्री चाणक्य कौटिल्य की सहायता से परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो पुरुषपुर थी। क्या थी, पुरुषपुर। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे, हर्षवर्धन। एक साथ दे दिया गया है। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो भरत मुनि ने की थी। मालती माधव के लेखक कौन थे, भवभूति थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल थे। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। आगे चलते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, मदुरई में। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना की थी, सबसे पहले ध्यान रखेंगे किस भाषा में की थी, तो तेलुगु भाषा में। अगला है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो शंकराचार्य थे। वह गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो बुलंद दरवाजा का। किसका, बुलंद दरवाजा का। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, मुगल चित्रकार किसके शासन काल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, तो जहांगीर के शासन काल में। ऐसे स्थापत्य कला पूछा था दोस्तों, जो कि शाहजहां के शासन काल में दोस्तों पराकाष्ठा पे थी। अगला है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौसी थे। वह सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। ये तो दोस्तों हिस्ट्री यानी इतिहास के क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। मोस्ट वन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहां से आया, भूगोल यानी ज्योग्राफी से आया हुआ है। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो भूटान के साथ है। और क्वेश्चन में ही मिल गया था सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वो किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। कौन सी, अनाईमुडी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल है, तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। कार्डेमम पहाड़ी कहां पर स्थित है, केरल में। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। मानस किस नदी की उपनदी है यानी सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र की। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, छिप्रा नदी के तट पर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर। व जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर। ध्यान देंगे, एक साथ जो टॉपिक उठाया जाता है उनको वहीं पे कवर कर लिया जाता है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, चिल्का झील। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों ये किस नदी पर, बेतवा नदी पर। कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। व मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो तमिलनाडु में। ध्यान देंगे आप लोग और रिवीजन जरूर करेंगे। जितने लोग पीडीएफ ले लिए हैं दोस्तों या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों पूरी तरह से फोकस रखेंगे ताकि कम से कम समय में आप लोग अपने पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सके। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। वह हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर संचयित है, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। यह भी पाठ्यक्रम दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं, पीडीएफ हमारा लगा हो दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है,
मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। क्वेश्चंस कहां से आया? तो दोस्तों पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान से आया। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो 248। अब अनुच्छेद यानी आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया है। अब आर्टिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एक साथ कवर करेंगे। अगला क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 है। नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 है। ध्यान देंगे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब एक साथ हम ले आए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में। कब? 1956 में। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? ये एक विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।